भाईजान नवाज शरीफ की मंजी ठुक गई है। हालात ये हैं कि कल से दोबारा छापे शुरू किए पुलिस ने। सबसे ज्यादा सिचुएशन जहां पे टेंस है वो मियां नवाज शरीफ का अपना हल्का है, क्योंकि मोनी रोड का जो मियां साहब ने चक्कर लगाया, आप लोग वहां पे मौजूद थे। वहां बच्चों ने जो नारे लगाए चोर चोर के, और जिस तरह से उन्होंने वो बच्चों को इकट्ठा किया या कोशिश की कि किसी तरह से भी वो अपनी फेक पॉपुलैरिटी दिखा सकें, वो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। वो 2-3 तो इधर ही फिर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया था। मैं अभी मिला हूं उनसे भी। उन्होंने इतनी शरारत की है, मियां साहब की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो वहां बता रहे थे कि जनाब मैं बड़ी मेहनत की, तो ये किया तो वो किया, तो बड़े दुनिया आ रही है मेरे पीछे, कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया उसको। मियां साहब बहुत बदमजा हुए। बिलाल यासीन को मियां साहब ने कहा था एक ऑडियंस के बीच में कि मैंने बिलाल यासीन से इजाजत लेके यहां से इलेक्शन लड़ा है। ये मियां साहब का पॉलिटिकल स्टंट था। बिलाल यासीन ने क्यूट सा मुंह बना के हाथ जोड़ के यूं किया था, वो मुझे याद है, मैंने देखा वो क्लिप। एक्चुअली मियां साहब ने उसको बांध लिया और तत्ते तवे पे बिठा दिया कि मैंने तेरे कहने पे यहां से इलेक्शन लड़ा और मैंने जिता। रात से वहां पुलिस पागल हुई है, वहां पे इंतजामिया बिल्कुल बावली हो गई है, और वो बावले कुत्तों की तरह लोगों को पकड़ रहे हैं। कोई बंदा खड़ा होकर किसी बैनर को देख भी रहा है तो उसको गिच्ची से पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं थाने में। 4 बंदे, एक इधर भी आया था, नहीं है तो उसको पकड़ लेते हैं। अब अगर मियां साहब ने 3 दफा वजीर आजम बनने के बाद 4थी दफा ऐसे इलेक्शन लड़ना है ना, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती किसी आदमी की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत हाई और 80% लोग हमें वोट डालेंगे। 98% शहबाज शरीफ साहब ना बहुत ज्यादा उससे काम ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा इन्होंने एक स्मूथ वे दिया हुआ है, वो बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मामला है? ये आपस में खेल रहे हैं नून लीग और सर आपस में है ना, कोई बात नहीं है। वो उनको पता है ये बच्चा हमारा है, फिर आ जाएगा आके काम करेगा उसी तनख्वाह पे। उसने शहबाज शरीफ की गोद में पहले वर्ल्ड टूर लगाया, फिर उसी गोद में कपड़े गंदे कर दिए। आइंदा जो क्लैंप शिकंजा कसा अभी तो उसके जहाज के चक्कर भी नहीं उतरे बेचारे के, और उसने शहबाज शरीफ के कपड़े गंदे कर दिए। इमरान भाई क्या लगता है कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी सिलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी नहीं, दिलवाई जाएंगी, ये कहें आप। और ये इलेक्शन नहीं है, ये जबर एक्शन है ये जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि नून लीग को सीटें ज्यादा से ज्यादा भी दिलवाई जाए ना, ज्यादा से ज्यादा भी दिलवाई जाए, तो फिर भी वो उतनी नहीं होगी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। किसी अलायंस के अंदर भी नून लीग किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐसी में आ जाए कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें। नवाज शरीफ बहुत बदमजा होने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते जितना उनके मुंह का जायका खराब होने वाला है। आप देखते जाएं सिर्फ। जायका खराब है ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रियाज और फयाज चौहान दोनों ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, क्या कहते हैं? दोनों ने कुर्बानी दे दी है, वो अच्छा किया मेरे ख्याल में। देखें राजा रियाज साहब का, तो देखें राजा रियाज साहब ने अपने हल्के में चेक किया, उनको आइडिया हो गया कि मैं हल्के में फिर नहीं सकता, सारी जिंदगी की इज्जत है वो मट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने, बेटा उनका है, उन्होंने कहा जी मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, अगर अभी खाली छोड़ूंगा PMLN के कैंडिडेट के लिए तो फिर आइंदा भी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। उनको ये वादा किया गया है कुछ दोस्तों की जानिब से, ये मुझे क्लेम किया एक मेरे सोर्स ने, कि उनको सेनेटर या गवर्नर पंजाब या इस किस्म का कोई ओहदा उनको दिया जाएगा। तो राजा रियाज साहब तो इस उम्मीद के साथ हैं, वो अपनी जिंदगी आगे गुजार रहे हैं। ये भी खबरें अब चौहान साहब का मैं आपसे अर्ज करूं कि चौहान साहब ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। एग्जैक्टली अच्छा, आपने सारी सियासी जमातों की प्रिपरेशन देखी है इलेक्शन के, सबसे ज्यादा तगड़ी जो तैयारी है वो किसकी है इस वक्त? तहरीके लब्बैक की बहुत अच्छी तैयारी वो तैयारी करने भी दे रहे हैं। अच्छा आपको पता है उन्होंने सईद साहब की भी नहीं, उन्होंने PMLN से ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये बात सही और है। हाफिज सईद साहब की पार्टी कैंपेन कर रही है ग्राउंड पे। मैं हैरान हूँ, क्योंकि हमने अब सर्विस करवाना शुरू किया है, मैंने दोस्तों को भिजवाया अपनी टीम को, और मैंने उन्हें कहा देखें मुख्तलिफ हल्कों में तो वो एग्जिस्ट करते हैं जी। अब हाफिज सईद और उनके लोग जो हैं, वो उनकी पार्टी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। अच्छा ये वोट था जो पड़ जाता था उनको PMLN को, और तहरीके लब्बैक वाला भी PMLN को पड़ जाता था। तो मियां साहब के लिए मसला कोई एक है, वो एक मेरा दोस्त था, वो बहुत सारी बहनों का अकेला भाई था। तो वो ना, उसकी मोटरसाइकिल के पीछे ना एक जुमला उसने लिखा हुआ होता था, बड़ा प्यारा दोस्त था, जान से प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा। कोई एक मुसीबत है
ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ है, वो बेचारे इधर से भी फंसे हुए उधर से भी फंसे हुए, अच्छा कुछ फिर मुंह का जायका भी खराब है जी। अच्छा कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आजादाना तौर पर लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो घेरा जो है मजीद तंग करने की कोशिश की जा रही है, ये खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इस तो ज्यादा तंग करनी है तो सा ही घुट जाएगा और कितना तंग करेंगे। नहीं, इससे फर्क देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, जो सिस्टम ने नवाज शरीफ को डिलीवर किया इस दफा, इससे पहले कभी नहीं किया था। नवाज शरीफ इस दफा इस सिस्टम के सबसे बेहतरीन बेनिफिशरी के तौर पे सामने आए। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का, मैं इसको इख्तितामी इनिंग इसलिए कहूंगा कि बस अब आप 70 साल से ऊपर के हैं तो अब आपने 80 साल के बाद भी तो इलेक्शन नहीं लड़ने ना, ऐसे तो नहीं होता कि आप लड़ते रहेंगे कल आपके बच्चे आएंगे। लेकिन अपनी इनिंग का इख्तिताम मियां साहब कोई अच्छे नोट पे नहीं कर रहे, बहुत बुरा मैच खेल रहे हैं वो आखिरी मैच अपना, अंपायर्स को साथ में ला के, क्राउड को कोशिश कर रहे हैं डंडे मार के अपने हक में नारे लगवा लें, वो कोशिश कर रहे हैं कि विकेट को उखाड़ के वो मैच खेल लें, दूसरे प्लेयर से बल्ला भी छीन लिया है, उसके पैड भी उतरवा दिए हैं, उसके हाथ भी बांध दिए हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद अगर मियां साहब ने अपना आखिरी मैच ऐसे खेलना है तो इससे पैथेटिक रिटायरमेंट किसी की सियासत से हो नहीं सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कह दिया है, अब उसके बाद क्या रह गया? शाहिद खाकान अब्बासी ने जो गिरबान इनके नंगे कर दिए हैं, जो जिसमें भी थोड़ी सी शर्म थी वो बेचारा क्या करे, वो शर्म तो खाएगा ना, थोड़ी सी भी किसी में होगी वो मामला बहुत सीरियस है, चंगे पले लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है। जो लोग कभी यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ने का सोच नहीं सकते थे, उन्हें जीत नजर आ रही है आजाद सीटों के ऊपर। आप अंदाजा कर दें ये नून लीग का हाल है। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि इतवार के रोज तमाम लोग आप नाम लिया करें यार इमरान खान, आप चेयरमैन पीटीआई से क्या मुराद है आपकी भाई? आदत पड़ गई है, कमाल हो गया यार। आदत पड़ गई है। अरे कह रहे इतवार को लोग बाहर निकले, उनकी कॉल है, देखते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है वो कॉल दें अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं और इवेंट्स वो रखते हैं। लेट्स सी लोग उनको कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, देखते हैं। इमरान खान आसाब के बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, तो अब आपको इतने अरसा इनक्रेडिबल है यार, वो कल मैंने सुना वो जर्नलिस्ट को कह रहे थे कि आप अभी इंजॉय करेंगे जब असद मजीद आएगा, वो इस वक्त भी जेल में बैठ के इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुश्किल आदमी है, आउट ऑफ सिलेबस है। सर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो चौथी बार बन रहे हैं उनको छोड़ दें, उनको 3 बार आजमा लिया, इस बार किसी नौजवान को मौका दें, तो क्या समझते हैं आप? ढूंढ लेते हैं कोई नौजवान अच्छा सा, एक तो अभी काकड़ बना हुआ है वो भी नौजवान है, कोई और ढूंढ लेते हैं। बिलावल फिलहाल नौजवानों की लिस्ट में नहीं है। की अगली जो है सीट चेयरमैन पीसीबी है तकर्री, क्या कहते हैं वज़ीर आला के बाद अब उन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाया जाए? ये ना मैं आपको सीरियसली बताऊं, हर आदमी की अपनी एक इज्जत नफ्स भी होती है और हर आदमी को इस बात की फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, या लोग मुझे किस नाम से याद रखेंगे। जब आंख में शर्म ही खत्म हो जाए तो फिर बंदा ये सोचना बंद कर देता है। ये बहुत पैथेटिक है, उनको खुद सोचना चाहिए था कि इस मूव से उनके बारे में तारीख क्या लिखेगी। वेरी अनफॉर्चुनेट। आखिरी सवाल, इमरान, रियाज खान और इमरान खान दोनों असाबी तौर पर, दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है? भाईजान इमरान खान बहुत मजबूत आदमी है मैं इस काबिल नहीं। इमरान भाई, आपके दिलों का सबको इंतजार रहता है, दोनों से ही बड़े इलेक्शन से पहले क्या आप आ रहे हैं मैदान में वापस? यार मेरी पूरी ये, इसीलिए तो मैं अभी कह रहा था अजहर भाई से कि जल्दी लगवाएं। आज वो मेरा केस लगा नहीं, मुझे बड़ी मायूसी हुई इस वजह से। सुबह लग जाएगा इंशाल्लाह। इमरान बहुत जल्दी इंशाल्लाह वापस आएंगे, परेशान रहे हो और इजाजत ले रहे हैं कहाँ बड़े दरबार से, वो ये यकीन रखते हैं बड़े दरबार का, और बड़े दरबार है रब का दरबार और आका है दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप बहुत जल्द देखेंगे।